हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायु दाब के बारे में, यानी कि वायु का दाब। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को ही वायु दाब कहा जाता है। अगर वायु दाब को देखें तो सीधा सीधा बात समझिए, वायु जो दाब डालता है पृथ्वी पर वही क्या है, वायु दाब है। वायु दाब को मापते हैं किस यंत्र से, तो आपको भी पता होगा। वायु दाब को जो मापा जाता है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और इस वायु दाब की इकाई क्या होती है? तो बार होती है। याद रखिएगा साथियों, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? बार होती है। और एक बार जो होता है वो 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक बार कितना होता है? 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब देखिए साथियों, ये गैसों का जो मिश्रण है, हवा क्या है? तो गैसों का मिश्रण है, ठीक। लेकिन जब इसी हवा में जब गति आ जाता है, इसी हवा में जब गति आ जाता है तब इसको बोलते हैं पवन। समझ रहे हैं बात को? गैसों का मिश्रण है हवा, लेकिन इसी हवा में यदि गति आ जाए तो हम इसको बोलते हैं पवन। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वायु दाब पृथ्वी के सभी क्षेत्रों पर, ये मान लीजिए कि ये आपका पृथ्वी है, तो आपको क्या लगता है कि सभी जगह का दाब बराबर ही होगा क्या? नहीं। दाब डिपेंड इस बात पर करता है कि वहाँ टेम्परेचर कितना है। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ वायुमंडलीय दाब घटता है, और इस तरह से वहाँ पर निम्न दाब की पेटी बनती है, और हवा जो है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है। बात समझिए साथियों, फिर से मैं आपको एक बात बता दूं, हवा जो है हवा जो है वो गैसों का मिश्रण है। लेकिन अगर उसी हवा में जब गति आ जाती है तब उसको पवन बोलते हैं। लेकिन पवन एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेगा? वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण। कहीं पर उच्च है और कहीं पर निम्न है, तो हवा हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलना शुरू हो जाएगी। तो जहाँ कहीं भी दो स्थानों पर, मान लीजिए ये एक जगह है, ये एक जगह है, हवा इधर से इधर तभी काम करेगा जब यहाँ पर बनेगा निम्न दाब की पेटी, यहाँ बनेगा उच्च दाब। आखिर ये निम्न उच्च बनता कैसे है? तो निम्न जब बनेगा, निम्न तब बनेगा जब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब किसी क्षेत्र पर टेम्परेचर बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तो वहाँ हवा के आणविक अणुओं के बीच में जो बल लगता है वो कम हो जाता है, और कम लगने के कारण वो हल्की हो जाती है। हल्की हो जाती है तो वो ऊपर उठने लगती है, और ऊपर उठती है तो वहाँ पर निम्न दाब बनता है। और प्रकृति का नियम ये है कि हवा जो है, जहाँ निम्न बना, जहाँ हवा ऊपर उठ गया, उसको भरने के लिए आसपास के हवा उसको आती है। तो आप कह सकते हैं कि हवा हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है, ठीक। इस तरह से पूरे पृथ्वी को 4 पेटियों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। एक विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी, फिर उपध्रुवीय निम्न दाब की पेटी, फिर ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी। पहला निम्न, फिर उच्च, फिर निम्न, फिर उच्च। अब कहेंगे कि विषुवत रेखीय निम्न क्या होता है? तो विषुवत रेखा आपको भी पता होगा, विषुवत रेखा उसी को बोलते हैं जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्यों इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं? क्योंकि ये जो है पृथ्वी के एकदम बीचों बीच से होकर के गुजरी हुई है, और वर्ष भर इसी पर ही लंबवत जो है इस पर किरण पड़ती है, जहाँ से, जिसके वजह से यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ये जो आपका 10 डिग्री उत्तर, ये आपका उत्तर भाग है, और यहाँ आपका, ये आपका दक्षिण भाग है। तो 0 से 10 डिग्री उत्तर चले जाइए, 0 से 10 डिग्री दक्षिण चले जाइए, तो ये जो है आपका, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न। विषुवत रेखीय निम्न बोलते हैं, इसी भाग को बोलते हैं विषुवत रेखीय निम्न बोलते हैं। आखिर यहाँ निम्न हुआ कैसे? यानी यहाँ पर निम्न, निम्न का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर वायुमंडलीय दाब नहीं होना, वायुमंडलीय दाब कम होना। समझ रहे हैं? वायुमंडलीय दाब कम होना। आखिर वायुमंडलीय दाब यहाँ कम क्यों हो जाता है? ये 0 से 10, इधर 0 से 10, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न क्यों रहता है? वजह ये है साथियों, आपको पता होगा,
सूर्य जो है वो वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने का मतलब क्या, यहाँ टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा होगा। जब हवा गर्म हो जाएगी तो वो क्या होगा, उसके भीतर का बल कमज़ोर हो जाएगा और वो हवा हल्की होकर के ऊपर उठ जाएगी। पहला तो कारण ये हुआ। दूसरी बात ये है कि आप किसी मेले में, खास करके मेले में देखे होंगे कि एक्सिस लगा होता है, यहाँ ध्रुव लगा होता है, इस पर जो है एकदम बड़ा सा झूला चल रहा होता है। ये बहुत कम ही घूमता है, ऐसे बड़े आराम आराम से घूमता है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो काफ़ी स्पीड से यहाँ घूम रहा होता है। ये जो है चारों पट्टी घूम रहा होता है। तो ये जो पृथ्वी आप इस अक्ष पर घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है, इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरह से घूम रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका कम ही घूमता है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा घूर्णन वेग सर्वाधिक होता है। घूर्णन वेग सर्वाधिक होने के कारण क्या होता है, आपको पता होगा, अभिकेंद्री बल अपकेंद्री बल। अभिकेंद्री जो केंद्र की ओर लगता है, जो केंद्र की ओर लगता है, बाहर की जो ओर लगता है वो होता है अपकेंद्री बल। जब काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है तो वहाँ पर अपकेंद्री बल ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पृथ्वी का घूर्णन वेग सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पर अपकेंद्री बल ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ की हवा उठ जाती है। तो दो कारण समझे, यहाँ विषुवतरीय निम्न वायुदाब क्यों बनता है, तो दो कारण है। पहले, यहाँ पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, जिसके कारण हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, पहला कारण। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है घूर्णन वेग सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अब केंद्रीय बल ज़्यादा लगता है, जिस वजह से हवा ऊपर उठ जाती है, और हवा ऊपर उठ जाने का मतलब है यहाँ पर निम्न दाब बन जाता है। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं उपोष्ण उच्च की। अब निम्न हुआ तो अब उच्च होगा। उपोष्ण उच्च ये क्या है, तो कर्क रेखा या मकर रेखा से 35 डिग्री। तो आपको पता होगा कर्क रेखा कब बनता है, तो 0 डिग्री से जब आप उत्तर की ओर चलते हैं तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा मिलता है, और 0 डिग्री से जब आप दक्षिण की ओर चलते हैं, 0 डिग्री से आप दक्षिण की ओर चलते हैं 23.5 डिग्री पर, तब यहाँ मिलता है आपको मकर रेखा। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हैं कर्क रेखा से 35 डिग्री, या फिर यहाँ मकर रेखा से इधर आप यहाँ पे ले लीजिए 35 डिग्री। देखिए 0 डिग्री इसलिए बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी जो है यहाँ पर दो भागों में बट जाती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। जैसे जैसे इसमें वायुमंडलीय असर होगा उसी तरह से इसमें भी होगा, उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा पानी है, पानी का ज़्यादा भाग आप देखेंगे तो दक्षिणी भाग में ही है, उत्तरी भाग में कम है। तो दोनों के वायुमंडल पर सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो हो ही जाएगा ना। कर्क रेखा से 35 डिग्री ये आपका क्या कहलाता है, उपोष्ण उच्च कहलाता है। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब उच्च होता है। वजह क्या है समझिएगा साथियों, इसी 10 डिग्री को डोलड्रम भी कहते हैं, शांत पेटी, इसी को बोलते हैं डोलड्रम भी, इसी को शांत पेटी बोलते हैं। काहे कि यहाँ पर हवा उठा तो ये बन गया निम्न। जब ये हवा बन जाएगा निम्न तो मतलब क्या, उसी को बोलते थे शांत पेटी या फिर डोलड्रम। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो हवा था वो सूर्य के गर्मी से वो ऊपर उठ गया। ठीक है, यहाँ पर हवा जो है वो ऊपर उठ गया। अब ऊपर उठा तो नीचे तो उतरेगा, तो नीचे यहाँ तो नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर उठा, यहाँ तो इतना गर्मी है कि यहाँ से ऊपर उठते जा रहा है, ऊपर उठ के जा रहा है। तो ये उतरता है इस तरफ, जिस तरफ उतरा उसको बना दिया उच्च, उपोष्ण उच्च बना देता है इसको। पहले कारण तो ये हो गया। दूसरी बात जो है, जितना आप यहाँ से इधर जाएंगे तो गति आपका कम होते जाएगा। इधर जितना आप जाते हैं तो आपका गति कम होते जाता है। पहली बात तो यहाँ से हवा गर्म होकर के ऊपर उठा तो अगल बगल तो उतरेगा, यहाँ इस तरफ उतर जाता है, यहाँ इस तरफ उतर जाता है, तो उच्च ये बन गया। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो है इससे कम लगता है, कम अपकेंद्री बल है, जिसकी वजह से यहाँ पर उच्च है। ठीक, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसी में देखिए ये आपका 35 डिग्री है, लेकिन यहाँ बीच में 30 डिग्री कहीं है, जिससे 30 से 35 ये जो भाग है, ये जो 30 से 35 वाला भाग है, आप इधर भी देख सकते हैं 30 से 35, यहाँ आप ले लीजिए, ये आपका 30 होगा। 30 से 35 ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश।
का है कि साथियों यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इस मकर से 35 और कर्क से 35 पे तो उच्च रहबे करता है, लेकिन यहाँ 30 से 35 वाला पर काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। पुराने समय में आपको पता होगा यात्रा करने का जो साधन हुआ करता था वो हुआ करता था घोड़ा, और घोड़ा का व्यापार होता था। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको पता होगा इधर जो है, अगर पृथ्वी पर यदि हम मैप बनाए तो यहाँ आपको उत्तरी अमेरिका है, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर यूरोप है। तो यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और यूरोप में व्यापार का लेन देन हुआ करता था, घोड़ा का व्यापार हुआ करता था। तो जब भी ये 30 से 35 डिग्री में जाता था तो यहाँ इतना उच्च हुआ करता था कि वहाँ जहाज़ जो है वो ऊपर नीचे होने लगता, मतलब उसमें उतार चढ़ाव होने लगा, उथल पुथल मचने लगता। तो क्या करता था, घोड़ा उस पर तो हुआ करता था। पहले तो उस जहाज़ का वजन ऊपर से उच्च दाब हुआ करता था, जिसकी वजह से उसके जहाज़ में हलचल होने लगता। वो क्या करता था कि अश्व को फेंक देता था। तो इसी 30 से 35 डिग्री में ऐसा हुआ करता था, 30 से 35 डिग्री में ऐसा हुआ करता था। और वो उस समय समझता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको समझा अच्छा घोड़े को फेंक दिए तो हमारा ठीक हो गया। तो इस वजह से इससे 30 से 35 डिग्री इसको बोलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा और उच्च होता है। अब यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा उपध्रुवीय निम्न। क्या मिलेगा यहाँ पर, उपध्रुवीय निम्न मिलेगा। यहाँ पर भी जो है उच्च, ये भी जो है आपका उपध्रुवीय निम्न जो बना है ये 45 डिग्री से 66.5 डिग्री, आपको पता होगा 66.5 डिग्री इधर आएंगे तो आपको मिलेगा आर्कटिक, और इधर 66.5 डिग्री इधर हम आएंगे, 45 से 66.5 इधर आएंगे तो यहाँ पर भी हमको मिलेगा आर्कटिक। तो आप कह सकते हैं 45 डिग्री से आर्कटिक, इधर 45 डिग्री से अंटार्कटिक वृत्त, यहाँ पर जो बनता है वो उपध्रुवीय निम्न बनता है। क्या बनता है यहाँ पर, उपध्रुवीय निम्न बनता है, और ये भी गति के ही कारण होता है। तो इसका तो कारण आप समझ ही गए, इसका भी कारण समझ गए, इसका भी कारण समझ गए कि ये 45 डिग्री से 66.5 डिग्री। अब है ध्रुवीय उच्च, यहाँ पर जो है हवा एकदम से, यहाँ पर पहले तो सूर्य की किरण जो है यहाँ पर तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरण, मान लीजिए ये आपका सूर्य है, मान लीजिए ये सूर्य है, तो यहाँ पर जो है आपका एकदम तिरछी पड़ता है। तो अब तिरछी पड़ता है, हवा गर्म हुआ नहीं, हवा उठेगा नहीं, हवा जब नहीं उठेगा तो वहाँ रहेगा उच्च, समझ रहे। हवा जब नहीं उठेगा तो वहाँ कैसा दाब बनेगा, वहाँ उच्च वायु दाब बनेगा। बात समझिए। अब एक बात मैं आपको यहाँ पर छोटा सा एक सवाल मैं पूछूंगा कि हमने आपको बताया कि हवा जो है हमेशा उच्च से निम्न की ओर चलती है। अब बताइए कि हवा जो है ये उच्च है, ये निम्न है। हवा जो है इधर से इधर चलेगा, इधर से इधर चलेगा, बिल्कुल सही बात है। उच्च से निम्न की ओर चलता है, उच्च से निम्न की ओर चलता है। ये उच्च है तो इधर से इधर नहीं जाएगा, उच्च से निम्न की ओर। यहाँ आपका उच्च बन रहा है, ये आपका उच्च बन रहा है, उच्च से निम्न की ओर जाएगा, उच्च से निम्न से उच्च की ओर नहीं जाएगा, उच्च से निम्न की ओर जाएगा। यही हवा को जो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन बोलते हैं। और इसी ये जो उच्च से इधर जो जा रहा है इसको बोलते हैं, इसको कौन सा पवन बोलते हैं, तो इसको पछवा पवन बोलते हैं। साथियों इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना समझिए कि वायु दाब जो है उस पर असर पड़ता है, ताप का भी पड़ता है, वायु दाब पर असर पृथ्वी की गति का भी पड़ता है। विषुवत-रेखीय निम्न दाब क्यों बना, क्योंकि यहाँ पर ताप भी ज़्यादा है और इस पर वेग भी ज़्यादा है। हवा ऊपर उठ गया, निम्न दाब बन गया, और इसका क्षेत्र कितना है, 10 डिग्री से 10 डिग्री है। उपोष्ण, इसके बाद कौन सा आता है, निम्न आया तो अब उच्च आएगा, उपोष्ण उच्च आएगा। इसमें क्या है कि मकर रेखा या कर्क रेखा से 35 डिग्री उधर जाएंगे, और इसी पर 30 से 35 के बीच में आपको मिल जाता है अश्व अक्षांश। यहाँ पर वायुमंडलीय दाब काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है। अब निम्न उच्च, अब क्या आएगा, निम्न आएगा। निम्न का जो शुरुआत होता है 45 से लेकर के 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री पर आपको आर्कटिक मिल जाता है, और इधर आपको अंटार्कटिक वृत्त मिल जाता है। और फिर ध्रुवीय उच्च, यहाँ पर हवा जो है उच्च होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ताप नहीं पहुँच पाता है, हवा गर्म नहीं हो पाता है, हवा उठ नहीं पाता है, जिसके वजह से यहाँ पर वायुमंडलीय उच्च दाब बनता है।